में आज से दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता खुद थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे करेंगे और इसमें सेना की सभी 7 कमान के कमांडर और सेना मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक स्तर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हिस्सा लेंगे। सीबीएसई का पैनल आज 12वीं के रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये फॉर्मूला अनाउंस किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर जोड़े जाने पर विचार चल रहा है। पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने की तरीके पर राजी हो सकता है। दुनिया के 2 महाशक्ति प्रमुखों की मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार और हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सामरिक स्थिरता, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत हुई। यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक 2021 5वें सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कन्वेंशन विफल हो जाता है, वहाँ इनोवेशन मदद कर सकता है। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। पीएम मोदी 18 जून को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। 26 राज्यों में 11 ट्रेनिंग सेंटर में इसकी शुरुआत होगी। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री मौजूद होंगे। हेल्थ वर्कर्स को 6 कस्टमाइज्ड जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम पर 276 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संसद की लोक लेखा समिति मोदी सरकार की वैक्सीन नीति की समीक्षा नहीं करेगी। समिति की बैठक में इस बारे में समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से लाया गया एक प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। प्रस्ताव का बैठक में मौजूद सभी एनडीए सांसदों ने विरोध किया। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी बवाल के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 6 दिन दिल्ली में रहने के बाद बिना हाईकमान से मिले ही जयपुर लौट गए। पहले उनके प्रियंका गांधी से मिलने की चर्चा थी, लेकिन उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। एलजेपी में फूट के बाद चिराग पासवान बुधवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था, उन्होंने ही धोखा दिया। चाचा बोलते तो पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। पार्टी पापा की सोच के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे ये अधिकार पार्टी का संविधान ही देता है। कोई भी संगठन इसके अनुरूप ही चलता है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और 21 दूसरे लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें पहली बार मेहुल चौकसी पर सबूतों को मिटाने के आरोप लगे हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारत इस नई चार्जशीट को डोमिनिका में अधिकारियों और कोर्ट के साथ शेयर करेगा। देश के कई राज्यों में अभी भी कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर सामने आ रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र राज्यों को अब तक 27 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुकी है, जिनमें से 25 करोड़ 45,45,692 डोज इस्तेमाल की जा चुकी है। इनमें बर्बाद खुराकों की संख्या भी शामिल है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 77 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,48,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 22 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। देश में एक दिन में कोरोना के 67,256 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 2,329 नई मौत से अब तक 3,81,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,03,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 8,21,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री से कोरोना स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि अधोसंरचना के विकास के काम न रुके, इसलिए राज्य फिर से जीडीपी का 5.5% रेट ले पाए।
सीएम भूपेश बघेल बुधवार को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सूरजपुर जिले में लगभग 244 करोड़ 40 लाख रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने साथ ही सीएम ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से बातचीत भी की। सीएम ने ओरमी ब्लॉक में 50 बिस्तर अस्पताल और बाकी नदी में पुल निर्माण कराने की घोषणा की। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने संसदीय सचिवों का प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिले। सचिवों ने मीटिंग में एसटी, एससी, ओबीसी के पदोन्नति में आरक्षण देने का ज्ञापन सीएम को सौंपा। रायपुर में बीजेपी आज मंत्री और विधायकों को शराब देकर अपना विरोध जताएगी और सरकार से उनके 2.5 साल के कामों का हिसाब मांगेगी। इसके साथ ही बीजेपी एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। उसके बाद बीजेपीआईएम कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा 1 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। यहां उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। विधायक जुनेजा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के नए मकानों के लिए भाड़ा क्रय पद्धति के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। महंगाई को लेकर रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 3 महिला सांसदों ने मोदी सरकार में बड़ी महंगाई को लेकर सीडी जारी की। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद छाया वर्मा, ज्योत्सना महंत और फूलो देवी नेता मौजूद रही। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में हेमंत पोयाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और सिलगेर मामले में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ओम प्रकाश वाजपेयी, दूधराम गौड़ और धनसिंह धुर्वे उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कल महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक ऑडियो सीडी जारी की थी। आज उस सीडी को जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर जारी कर उसका वाचन किया जाएगा। सीडी में महंगाई के बीते 7 सालों का डेटा मौजूद है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी पखांजूर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की खामियां गिनाई। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसानों को 2500 रुपए धान की समर्थन मूल्य दे रही है, लेकिन किसानों की जमीन का रकबा हटा दिया गया। रायपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में एनएसयूआई छात्र संगठनों ने अनोखा प्रदर्शन किया। छात्रों ने बाइक की अर्थी निकाली और कहा कि इतने महंगे डीजल पेट्रोल होने से गाड़ी चलाना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जो बाड़ी से डीजल देने वाले थे, ना तो उनका पता है और ना ही उस बाड़ी का। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोप लगने के बाद भोपाल में एनएसयूआई ने बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया और पास के हनुमान जी को ज्ञापन सौंपकर श्री राम मंदिर निर्माण के चंदे की रक्षा करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उन्हें गिरफ्तार किया। कोरबा शहर में कुछ दिन पहले मरम्मत की गई सड़क फिर से उखड़ने लगी है, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया और डामर गिट्टी को महापौर कार्यालय में ही डंप कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 5 दिन पूर्व ही कोसाबाड़ी से रिजदी चौक तक डामरीकरण का कार्य किया गया था, लेकिन गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग करने से सड़कें उखड़ने लगी हैं। राजनांदगांव शहर में गौरव पथ समेत विभिन्न सड़कों की मरम्मत को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम के सामने महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जब महापौर हेमा देशमुख ज्ञापन लेने नहीं पहुंची तो आक्रोशित पार्षदों ने महापौर कार्यालय की दीवार पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। बलरामपुर के राजपुर में किसान खाद के लिए परेशान है। समिति से खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने राजपुर के दौरे पर पहुंचे कलेक्टर का स्थानीय रेस्ट हाउस में घेराव कर दिया। मामले में कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारी को बुलाकर खाद की उपलब्धता हेतु निर्देशित किया। राज्य शासन द्वारा 11 सितंबर 2019 को जारी आदेश के खिलाफ 4 जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य शासन को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई के पहले प्रदेश भर की कुल भूमि, हितग्राही और आवंटित की गई सरकारी भूमियों का जिलेवार रिपोर्ट पेश करें। बिलासपुर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अनुच्छेद 301 को लेकर बड़ा फैसला दिया। बता दें कि बिलासपुर के राधे श्याम नाथानी की जांजगीर के बारद्वार में जमीन है। 2014 में नगर पंचायत ने जमीन अधिग्रहित कर ली और मुआवजा नहीं दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि ब्याज समेत देने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने रीवा में हुई एसिड अटैक की घटना पर संज्ञान लिया है। विधिक सेवा प्राधिकरण ने रीवा कलेक्टर को यह आदेश दिया कि वो पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करे, साथ ही पीड़ित को इलाज मुहैया करवाने और परिवार की देखभाल के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर नियुक्त करने का आदेश दिया।
उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन समाप्त होने के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया। महरोई कैंप से हजारों बोरी सरकारी गेहूं मिलने पर कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर यज्ञदत्त त्रिपाठी को निलंबित कर दिया और जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध FIR कराने के निर्देश दिए। ग्वालियर में जुआरियों संरक्षण देने और उनसे रिश्वत लेने वाले 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद SP ने कार्रवाई की। आरक्षक गविंद्र सिंह तोमर और सुभाष गर्ग का चंदन नगर में जुआरियों से रुपए लेते वीडियो सामने आया था। भोपाल में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ वेतन बढ़ाने समेत अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। वहीं इंदौर में भी नर्सों की हड़ताल जारी है। मंडला में खेती किसानी का काम शुरू हो चुका है, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसानों को भटकना पड़ रहा है। वहीं खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विपणन विभाग के प्रबंधक का कहना है कि सभी किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। भिलाई के नेहरू नगर पूर्व में बेहोशी की हालत में मिली महिला के मामले में पुलिस ने 30 अधिकारियों की जांच टीम बनाई है। आरोपियों तक पहुंचने साइबर पुलिस से भी तकनीकी मदद ली जा रही है। बता दें कि दरिंदों ने 30 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद नेहरू नगर पूर्व में सड़क किनारे फेंक दिया था। ग्वालियर में शादी का झांसा देकर शादीशुदा नगर निगम कर्मी ने महिला से 6 साल तक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने 5 बार गर्भपात भी कराया, लेकिन जब महिला ने शादी की जिद की तो पूरा राज खुल गया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उज्जैन में पुलिस ने होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने छापा मारकर 2 युवक और 2 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया, जबकि 2 युवक मौके से भाग निकले, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बड़वारा पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 7.5 लाख रुपए की देशी शराब जब्त की है। साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद विलायत कला बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर ये कार्रवाई की गई। सागर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 215 किलो चांदी जब्त की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जो सागर के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है। रायगढ़ में RPF की विशेष टीम ने एक टिकट दलाल को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 40 टिकट बरामद हुए हैं। दरअसल RPF की टिकट की अवैध बिक्री की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित कर रामनिवास चौक पर स्थित माम्बे शॉप में छापेमार कार्रवाई की गई। अनलॉक होने के बाद इंदौर शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। शहर में रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की शिकायतें मिल रही हैं। कई घटनाएं CCTV में भी कैद हुई। IG हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि पुलिस गश्त पर रही है। सोसाइटी के मेंबर्स के साथ पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है। रायपुर के कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 2 मकानों से नकदी, मोबाइल, सोने चांदी के जेवर सहित लाखों का सामान ले उड़े। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कोरबा कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिससे चोरी की गई 4 बाइक बरामद की गई है। आरोपी बाईपास पर बाइक बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में खड़े थे, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा, जिसमें एक आरोपी सूरज यादव शातिर बदमाश है, जो कई बार जेल भी जा चुका है। इंदौर के मऊ क्षेत्र में किसान वीरेंद्र वर्मा भूमाफिया अरुण डगरिया से परेशान है। भूमाफिया ने किसान की जमीन खरीदने के बाद 1 करोड़ रुपए बकाया नहीं दे रहा और न ही उस जमीन का कुछ काम करने दे रहा है, जिससे पीड़ित किसान ने DIG से गुहार लगाई है। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में 14 जून को पत्रकार के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने कैमरा, ID कार्ड और पैसे बरामद किए। मरवाही में 2 जिलों के बीच हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला अपहरण कर फिरौती वसूलने के लिए अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक के दोस्तों ने ही फिरौती के लिए इस घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में एक युवक की पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। शव गोल पहाड़िया के नवगृह कॉलोनी में SS मेमोरियल स्कूल के पीछे झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतक की पहचान गौरव सोनी के रूप में हुई है। वो मंगलवार रात से लापता था। वहीं जनकगंज थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है।
धमतरी के नगरी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 5 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 2 मवेशी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बुराई से घोटुला मुख्य मार्ग पर बही गांव के पास सड़क पर बैठे मवेशियों को ठोकर मार दी। घटना के बाद सिहावा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अनूपपुर के अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन के चचाई पावर प्लांट की बिल्डिंग की 4थी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। वहीं आग लगने का कारण अब तक नहीं पता चल पाया। कटनी के खेरवा में एक युवक की सांप काटने से मौत के बाद शव को नाव में रखकर परिजनों को लाना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें कि बाढ़ सागर का पानी गांव के तीनों ओर भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को नाव से आवागमन करना पड़ता है। छतरपुर में एक नाले में नाग और नागिन डांस करते नजर आए। नाले में नाग नागिन के इस डांस को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने तो इस डांस का वीडियो भी बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विदिशा के कोटरा गांव में एक सर्पमित ने जहरीली सांप नीरोटॉक्सिन को पकड़कर जंगल में छोड़ा। सानू रैकवार ने बताया कि उन्हें सांप निकलने की सूचना मिली थी, जिसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। सोनू ने बताया कि वो 12 साल की उम्र से ही सांप पकड़ रहा है। बलरामपुर जिले में मानसून सक्रिय हो गया है। बुधवार लगातार पूरे इलाके में बारिश हुई। लोगों को एक तरफ जहां गर्मी से राहत तो मिली, वहीं मानसून के आ जाने से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसान खरीफ फसल की खेती की तैयारी में जुट गए हैं। देवास में कोविड वैक्सीनेशन लोगों में जागरूकता देखी जा रही है, जहां 100% यानी लगभग सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। यही नहीं, वैक्सीन लगवाने में 102 साल की बुजुर्ग महिला भी पीछे नहीं रही और इन्होंने भी कोविड की वैक्सीन लगवाई। जिले में कल 14,022 लोगों का वैक्सीन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के दौरे पर जाएंगे। वे यहां बीआरओ की बनाई 12 सड़कों का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की थी और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने की सामूहिक सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। बीती शाम दिल्ली एम्स के 9वीं मंजिल में अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुआं काफी दूर से नजर आ रहा था। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 22 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक एम्स के इस हिस्से में मरीजों का वार्ड नहीं था, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आज से दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता खुद थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे करेंगे और इसमें सेना की सभी 7 कमान के कमांडर और सेना मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक स्तर के प्रिंसिपल स्टाफ और ऑफिसर हिस्सा लेंगे। सीबीएसई का पैनल आज 12वीं के रिजल्ट के संबंध में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये फॉर्मूला अनाउंस किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर जोड़े जाने पर विचार चल रहा है। पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हो सकता है। दुनिया के 2 महाशक्ति प्रमुखों की मुलाकात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति के बीच मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार और हथियार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सामरिक स्थिरता, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत हुई। यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक 2021 के 5वें सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोई इन्वेंशन विफल हो जाता है, वहाँ इनोवेशन मदद कर सकता है। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। पीएम मोदी 18 जून को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। 26 राज्यों में 11 ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री मौजूद होंगे। हेल्थ वर्कर्स को 6 कस्टमाइज्ड जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम पर 276 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संसद की लोक लेखा समिति मोदी सरकार की वैक्सीन नीति की समीक्षा नहीं करेगी। समिति की बैठक में इस बारे में समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से लाया गया एक प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। प्रस्ताव का बैठक में मौजूद सभी एनडीए सांसदों ने विरोध किया। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी बवाल के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 6 दिन दिल्ली में रहने के बाद बिना हाईकमान से मिले जयपुर लौट गए। पहले उनके प्रियंका गांधी से मिलने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की।
एलजेपी में फूट के बाद चिराग पासवान बुधवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था, उन्होंने ही धोखा दिया। चाचा बोलते तो पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। पार्टी पापा की सोच के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे ये अधिकार पार्टी का संविधान ही देता है। कोई भी संगठन इसके अनुरूप ही चलता है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और 21 दूसरे लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें पहली बार मेहुल चौकसी पर सबूतों को मिटाने के आरोप लगे हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारत इस नई चार्जशीट को डोमिनिका में अधिकारियों और कोर्ट के साथ शेयर करेगा। देश के कई राज्यों में अभी भी कोरोना वैक्सीन की कमी की खबर है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र राज्यों को अब तक 27 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज उपलब्ध करा चुकी है, जिनमें से 25 करोड़ 45,45,962 डोज इस्तेमाल की जा चुकी है। इनमें बर्बाद खुराकों की भी शामिल है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 77 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,48,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 22 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया। देश में एक दिन में कोरोना के 67,256 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 2,329 नई मौत से अब तक 3,81,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,03,000 मरीजों डिस्चार्ज हुए। वहीं 8,21,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 160 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 34 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,649 पहुंच गया। 24 घंटे में 563 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,76,000 को पार कर गया। राज्यों में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,273 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 573 नए मामले सामने आए। वहीं 12 मौत से अब तक 13,354 लोगों की मौत हो चुकी है। 1152 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,64,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 11,126 पहुंच गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री से कोरोना और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि अधोसंरचना के विकास के काम न रुके, इसलिए राज्य फिर से जीडीपी का 5.5% रेट ले पाए। सीएम भूपेश बघेल बुधवार को वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से सूरजपुर जिले में लगभग 244 करोड़ 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से बातचीत भी की। सीएम ने ओरमी ब्लॉक में 50 बिस्तर का अस्पताल और बांकी नदी में पुल निर्माण कराने की घोषणा की। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से संसदीय सचिवों का प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिले। सचिवों से मीटिंग में एसटी, एससी, ओबीसी के पदोन्नति में आरक्षण देने का ज्ञापन सीएम को सौंपा गया। रायपुर में बीजेपी आज मंत्री और विधायकों को शराब देकर अपना विरोध जताएगी और सरकार से उनके 2.5 साल के कामों का हिसाब मांगेगी। इसके साथ ही बीजेपी एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। उसके बाद बीजेवाईएम कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कल महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक ऑडियो सीडी जारी की थी। आज उस सीडी को जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर जारी कर उसका वाचन किया जाएगा। सीडी में महंगाई के बीते 7 सालों का डेटा मौजूद है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। यहां उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। विधायक जुनेजा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के नए मकानों के लिए भाड़ा क्रय पद्धति के लिए प्रस्ताव बनाया गया। महंगाई को लेकर रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 3 महिला सांसदों ने मोदी सरकार में बड़ी महंगाई को लेकर सीडी जारी की। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद छाया वर्मा, ज्योत्सना महंत और फूलो देवी नेता मौजूद रही। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में हेमंत पोयाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और सिलगीर मामले में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ओम प्रकाश वाजपेयी, दुजराम बौद्ध और धनसिंह धुर्वे उपस्थित रहे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी पखांजू क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की खामियां गिनाई। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसानों को 2500 रुपए धान की समर्थन मूल्य दे रहा है, लेकिन किसानों की जमीन का रकबा घटा रहा है।
रायपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में एनएसयूआई छात्र संगठनों का अनोखा प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने बाइक की अर्थी निकाली और कहा कि इतने महंगे डीजल पेट्रोल होने से गाड़ी चलाना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जो बाड़ी से डीजल देने वाले थे, ना तो उनका पता है और ना ही उस बाड़ी का। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोप लगने के बाद भोपाल में एनएसयूआई ने बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया और पास के हनुमान जी को ज्ञापन सौंपकर श्री राम मंदिर निर्माण के चंदे की रक्षा करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उन्हें गिरफ्तार किया। भोपाल में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ वेतन बढ़ाने समेत अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। वहीं इंदौर में भी नर्सों की हड़ताल जारी है। कोरबा शहर में कुछ दिन पहले मरम्मत की गई सड़क फिर उखड़ने लगी है, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और डामर गिट्टी को महापौर कार्यालय में ही डंप कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 5 दिन पहले ही कोसाबाड़ी से रिसबी चौक तक डमरीकरण का काम किया गया था, लेकिन गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग करने से सड़कें उखड़ने लगी हैं। राजनांदगांव शहर में गौरव पथ समेत विभिन्न सड़कों की मरम्मत को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम के सामने महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जब महापौर हेमा देशमुख ज्ञापन लेने नहीं पहुंची तो आक्रोशित पार्षदों ने महापौर कार्यालय की दीवार पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। बलरामपुर के राजपुर में किसान खाद के लिए परेशान है। समिति से खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने राजपुर के दौरे पर पहुंचे कलेक्टर का स्थानीय रेस्ट हाउस में घेराव किया। मामले में कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारी को बुलाकर खाद की उपलब्धता हेतु निर्देशित किया। राज्य शासन द्वारा 11 सितंबर 2019 को जारी आदेश के खिलाफ पेश 4 जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य शासन को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई के पहले प्रदेश भर की कुल भूमि, हितग्राही और आवंटित की गई सरकारी भूमियों की जिलेवार रिपोर्ट पेश की जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुच्छेद 301 को लेकर बड़ा फैसला दिया। बता दें कि बिलासपुर के राधे श्याम नथानी की जांजगीर के बागद्वार में जमीन है। 2014 में नगर पंचायत ने जमीन अधिग्रहित कर ली थी और मुआवजा नहीं दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि देने की मांग की। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने रीवा में हुई एसिड अटैक की घटना पर संज्ञान लिया। विधिक सेवा प्राधिकरण ने रीवा कलेक्टर को यह आदेश दिया है कि वो पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, साथ ही पीड़ित को इलाज मुहैया करवाने और परिवार की देखभाल के लिए पैरालीगल वॉलंटियर नियुक्त करने के आदेश दिए। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन समाप्त होने के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया। महरोई कैंप से हजारों बोरी सरकारी गेहूं मिलने पर कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर यज्ञदत्त त्रिपाठी को निलंबित कर दिया और जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध एफआईआर करने के निर्देश दिए। ग्वालियर में जुआरियों के संरक्षण देने और उनसे रिश्वत लेने वाले 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने ये कार्रवाई की। आरक्षक रविंद्र सिंह तोमर और सुभाष गर्ग का चंदन नगर में जुआरियों से रुपए लेते वीडियो सामने आया था। मंडला में खेती किसानी का काम शुरू हो चुका है, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसानों को भटकना पड़ रहा है। वहीं खाद नहीं मिलने से किसानों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। विपणन विभाग के प्रबंधक का कहना है कि सभी किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। फास्ट अंदाज में ग्वालियर में एक युवक की पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। शव गोल पहाड़ी के नवगृह कॉलोनी में एसएस मेमोरियल स्कूल के पीछे झाड़ियों में पड़ा मिला। मृतक की पहचान गौरव सोनी के रूप में हुई है। वो मंगलवार रात से लापता था। वहीं जनकगंज थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। धमतरी के नगरी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 5 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 2 मवेशी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बुराई से घटूला मुख्य मार्ग पर बही गांव के पास सड़क पर बैठे मवेशियों को ठोकर मार दी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शिवपुरी में पेट्रोल से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। ये ट्रक ग्वालियर डिपो से शिवपुर की ओर जा रहा था, तभी कूनो मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। वहीं ट्रक पलटने के बाद पेट्रोल सड़क पर फैल गया, जिससे लोगों ने बोतल में भरना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि पेट्रोल से भरे इस ट्रक में आग नहीं लगी, वरना एक बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता था। बड़वारा पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 7.5 लाख रुपए की देशी शराब जब्त की है। साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद बिलायत कला बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की गई।
भिलाई के नेहरू नगरपुर में बेहोशी की हालत में मिली महिला के मामले में पुलिस ने 30 अधिकारियों की जांच टीम बनाई। आरोपियों तक पहुंचने साइबर पुलिस से भी मदद ली जा रही है। बता दें कि दरिंदों ने 30 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद नेहरू नगरपुर में सड़क किनारे फेंक दिया था। ग्वालियर में शादी का झांसा देकर शादीशुदा नगर निगम कर्मी ने महिला से 6 साल तक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने 5 बार गर्भपात भी कराया, लेकिन जब महिला ने शादी की जिद की तो पूरा राज खुल गया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन में पुलिस ने होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवक मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। सागर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 215 किलो चांदी जब्त की, जिसकी कीमत 1 करोड़ 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जो सागर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है। रायगढ़ में आरपीएफ की विशेष टीम ने एक ई टिकट दलाल को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से 40 टिकट भी बरामद किए। दरअसल आरपीएफ को ई टिकट की अवैध बिक्री की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। मुरैना में अंबाह थाना इलाके के बरहे गांव में हथियार के दम पर बदमाशों ने देसी शराब दुकान में लूट की। बदमाशों ने दुकान से 10,000 रुपए नकद और 11 पेटी देशी शराब लूट की। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अनलॉक होने के बाद इंदौर शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। शहर में रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की शिकायतें मिल रही हैं। कई घटनाएं सीसीटीवी में भी कैद हुई। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि पुलिस गश्त कर रही है। सोसाइटी के मेंबर्स के साथ पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है। रायपुर के कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 2 मकानों में नकदी, मोबाइल, सोने चांदी के जेवर सहित लाखों का सामान ले उड़े। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। कोरबा कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिससे चोरी की 4 बाइक बरामद की गई है। आरोपी इमली डुग्गू बाईपास पर बाइक बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में थे, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा, जिसमें एक आरोपी सूरज यादव शातिर बदमाश है, जो कई बार जेल में भी जा चुका है। इंदौर के मऊ क्षेत्र में किसान वीरेंद्र वर्मा भूमाफिया अरुण डागारिया से परेशान है। भूमाफिया ने किसान की जमीन खरीदने के बाद 1 करोड़ रुपए बकाया नहीं दे रहा और न ही उसे जमीन पर कुछ काम करने दे रहा है, जैसे पीड़ित किसान ने डीआईजी से गुहार लगाई है। मरवाई में 2 जिलों के बीच हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला अपहरण कर फिरौती वसूलने का था। बताया जा रहा है कि मृतक के दोस्तों ने ही फिरौती के लिए इस घटना को अंजाम दिया। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में 14 जून को पत्रकार के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने कैमरा, आईडी कार्ड और पैसे बरामद किए। अनूपपुर के अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन के चचाई पावर प्लांट के बिल्डिंग की 4थी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। वहीं आग लगने का कारण अब तक नहीं पता चला। गरियाबंद में 3 महीने की मासूम के सिर की सर्जरी सफल हो गई है। बीते दिनों IBC 24 ने बच्चों की बीमारी को लेकर खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के प्रयासों से बच्ची का इलाज करवाया गया। बता दें कि बच्ची हाइड्रोसिफेस नामक बीमारी से ग्रसित थी। छतरपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टर ने 3 साल की मासूम के गले में फंसे सिक्के को बिना ऑपरेशन के बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बच्ची खेल खेल में सिक्का निकल गई थी, जो बच्चे के भोजन नली में जाकर फंस गया। परिजन जब बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बच्चे काफी मशक्कत के बाद बच्चे के गले से सिक्का निकाल लिया।